Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain Supplementary Reader Class 10 CBSE Board Chapter 5 Footprints Without Feet. Name of the chapter is Footprints Without Feet and the name of the book Supplementary Reader is also Footprints Without Feet. Chapter 5 Part 2. First part of this chapter we have released in the previous videos, and today we are going to explain its second part, part 2, Footprints Without Feet. Students, in the previous video you have seen that the scientist Griffin attacked the Drury Lane owner carelessly and stole his all money that he could found. And now he decided that he should escape from the London and should go somewhere unknown place. ये डिसाइड करता है कि उसे लंदन से, बिकॉज लंदन इज़ क्राउडेड प्लेस, लंदन भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो इसलिए उसको लगता है कि इस भीड़ भाड़ वाले स्थान से कहीं दूर से चला जाना चाहिए, वो डिसाइड करता है. तो इस वीडियो में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि अब वो लंदन से दूर कहीं पहुंच जाता है और वहाँ किस तरह से उसके साथ अनयूजुअल इवेंट्स होती हैं. ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे, उसका एडवेंचर देखेंगे, उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं. और चूँकि स्टूडेंट निश्चित रूप से वो लालच पर्सन है तो निश्चित रूप से जो कानून का पालन ना करने वाला व्यक्ति है उसके सामने समस्याएं बार बार आएंगी, क्योंकि जो कानून का पालन करने वाला व्यक्ति होता है उसके सामने समस्याएं नहीं आती. तो कानून का पालन नहीं करता हुआ व्यक्ति तो उसके सामने समस्याएं बार बार आएंगी और वो बार बार उन समस्याओं से जूझने के लिए, बच निकलने के लिए उसको बार बार इनविजिबल होना पड़ता है. तो अब देखते हैं इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पार्ट सेकंड में लाइन टू लाइन पैराग्राफ वाइज संपूर्ण व्याख्या हिंदी और अंग्रेजी में देखते हैं. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप वो ड्ररी लेन से क्या ले लेता है, कपड़े पहन लेता है, फोरहेड पर एक वो बैंडेज लपेट लेता है, सिर पे एक टॉप पहन लेता है, बड़ी बड़ी विस्कर्स यानी मूछें पहन लेता है, वो एक फॉल्स नोज पहन लेता है. अब इस तरह से जो शोल्डर से ऊपर का पार्ट है उसका वो भी इनविजिबल से विजिबल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जितने पार्ट पर उसने, जिस बॉडी के पार्ट को उसने कवर किया हुआ है कपड़े पहन करके, वो पार्ट उसका दिखाई देता है, वो विजिबल होता है. जहाँ कपड़े नहीं है उसका वो पार्ट बॉडी का इनविजिबल होता है. तो अब चूँकि शोल्डर से ऊपर भी उसने अपने उसको कवर करने के लिए डार्क ग्लासेस पहने हुए हैं, यानी काले चश्मे भी पहने हुए हैं, टॉप भी पहना हुआ है उसने, मूछें भी लगाई हुई हैं उसने, फॉल्स नोज भी है, तो इसलिए वो अबोव द शोल्डर भी दिखाई दे रहा है. तो क्या डिसाइड करता है ग्रिफिन, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन से बच निकलने के उद्देश्य से ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, वो इपिंग नामक गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ लेता है. अब स्टूडेंट्स देखिए, वो लंदन से कहाँ के लिए चल दिया, इपिंग एक विलेज है इपिंग, वो वहाँ के लिए चल देता है. वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ उसने एक लोकल इन में, इन मीन्स होता है स्टूडेंट्स धर्मशाला, जहाँ उसने एक लोकल धर्मशाला में या लोकल सराय में, सराय भी आप कह सकते हैं इसको, जहाँ उसने 2 रूम बुक करा लिए थे. अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके पास पैसे हैं, क्योंकि उसने पैसे कहाँ से आए, उसने उससे चुरा लिए थे उसको अटैक करके. अब उसके पास पैसे भी हैं तो वो लंदन को छोड़ करके इपिंग गाँव में पहुँचता है और वहाँ एक लोकल इन में, एक लोकल धर्मशाला में वो 2 कमरे बुक करा लेता है. अब लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि सर्दियाँ पड़ रही हैं और सर्दियों में वहाँ इपिंग गाँव में अक्सर कोई ज़्यादा आदमी आते नहीं थे, लेकिन ये स्ट्रेंजर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ ये चर्चा का विषय बन जाता है. क्या होता है, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अराइवल मीन्स आगमन, ऑफ ए स्ट्रेंजर माने एक अजनबी का, एट एन इन एक धर्मशाला में, इन विंटर माने सर्दियों में, वाज इन एनी केस वो किसी भी तरह से अनयूजुअल इवेंट थी, वो एक असाधारण घटना थी, असामान्य घटना थी, क्योंकि सामान्यतः सर्दियों में वहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं. और ए स्ट्रेंजर और एक अजनबी ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसी अनकॉमन अपीयरेंस का, कैसी अपीयरेंस है स्टूडेंट्स, कि कहीं उसका शरीर दिखता है कहीं नहीं दिखता, उसने मूछें पहनी तो मूछें दिख रही हैं, फॉल्स नोज पहनी तो वो दिख रही हैं, उसने ग्लास पहने हैं तो ग्लासेस पहने हैं तो वो दिख रहा है उसका, बाकी
जहाँ नहीं है वो नहीं दिख रहा, उसके चीक्स नहीं दिखाई दे रहे, उसकी चिन्ह नहीं दिखाई दे रही, यानी बहुत सारा पार्ट उसका नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए उसकी जो अपीयरेंस वो अनकॉमन होती है। तो पहली बात तो यही कि एक स्ट्रेंजर का विंटर में आना अनकॉमन है, अनयूजुअल इवेंट है। और दूसरा जो उसकी अनकॉमन अपीयरेंस है, सेट ऑल टंग वैगिंग, यानी सबके लिए वो चर्चा का विषय बन गया। सेट ऑल टंग वैगिंग का मतलब होता है सबकी जीभ पर बैठ गई। इट मीन्स लोगों के बीच में उसका आगमन चर्चा का विषय बन चुका था, सब लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। बड़ा अजीब सा आदमी है भाई, पता नहीं कैसा दिखता है, और वो भी सर्दियों में यहाँ पर आया है। तो ये बात वहाँ चर्चा का विषय थी। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से जो मैं आपको बता रहा था, फिर से केस इन अपोजिशन है। मिसिज हॉल कौन है? द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। और लैंडलॉर्ड्स वाइफ कौन है? मिसिज हॉल। यानी मिसिज हॉल और द लैंडलॉर्ड्स वाइफ एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, इसलिए केस इन अपोजिशन। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उसने हर प्रयास किया उसके साथ फ्रेंडली होने का, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन के अंदर कोई इच्छा उससे बात करने की नहीं थी। एंड टोल्ड हर, उसने क्या बताया उसको? माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिन इज डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरी जो इच्छा थी, मेरा जो रीजन था इपिन में आने का, वो क्या था? डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड की इच्छा के कारण आया, यानी एकांत के कारण मैं यहाँ पर आया। मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे इन माई वर्क, मेरे कार्य में। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, और वो ये भी बताता है, चूंकि अनकॉमन अपीयरेंस है, कि एक दुर्घटना में मेरा चेहरा अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। अब सेटिस्फाइड होकर के कि उसका जो गेस्ट था वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एक्सेंट्रिक मीन्स होता है सन की। और इस तरह से संतुष्ट होकर के उसका जो मेहमान था, अतिथि था, वो एक सन की वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू, और यह सोच करके, क्या फैक्ट सोच करके, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसका पेमेंट एडवांस में कर दिया है, उसने पेशगी उसको दे दी है, एडवांस में उसको पैसा पे कर दिया है। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हर स्ट्रेंज हैबिट। तो मिसिज हॉल ने उसकी जो विचित्र आदतें थी उनको एक्सक्यूज करने का मन बना लिया था। एंड इरिटेबल टेम्पर, और जो उसका क्रोधी स्वभाव था उसको माफ़ करने के लिए, अनदेखा करने के लिए, अवॉइड करने का मन बना लिया था। बट द स्टोलन मनी, लेकिन जो धन उसने चुराया था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला। अरे कितने दिन तक चलेगा भाई, एक दिन खत्म हो जाना है। तो धन उसने चुराया था वो लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और अब क्या हुआ? ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास नकद धन नहीं है, अब उसके पास कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, अब उसने बहाना बनाया। हाउएवर, यद्यपि उसने यह बहाना बनाया दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण उसके पास पहुंचने वाला है। उसके पास कैश नहीं है, लेकिन वो कहता है कि किसी भी समय मेरे पास चेक आने वाला है, चेक से मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। ये उसने बहाना बनाया। क्या हुआ स्टूडेंट्स? शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। शॉर्टली आफ्टरवार्ड, उसके बाद थोड़ी देर बाद, एक क्यूरियस माने एक विचित्र, एपिसोड अकर्ड, एक विचित्र घटना घटती है। क्या विचित्र घटना होती है? वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन कहते हैं जैसे प्रीस्ट होते हैं चर्च में, क्लर्जीमैन होते हैं, पादरी कहते हैं जिनको। एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी वर अवेकन, वो जाग गए, बाई नॉइज, शोर से, इन द स्टडी, स्टडी जो अध्ययन कक्ष होता है उसमें, तो स्टडी में शोर शराबा होने से क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी सुबह सुबह जल्दी जाग जाते हैं। अब क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, अब वो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। दे हियर्ड, उन्हें सुनाई देता है, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, दे हियर्ड, उन्हें सुनाई देता है, द चिंक ऑफ मनी, सिक्कों की खनखनाहट सुनाई देती है, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, जिनको क्लर्जीमैन के डेस्क से निकाला जा रहा था। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे शोर सुन करके, तो वो क्या सुनाई देता है? सुनाई देता है कि क्लर्जीमैन के डेस्क से सिक्कों को, पैसों को निकाला जा रहा है। तो पैसों की निकालने की आवाज़, खनखनाहट कह सकते हैं आप, चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट उन्हें सुनाई देती है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना किसी प्रकार का शोर शराबा किए। एंड विद ए पोकर ग्रेस्प फर्मली इन हिज हैंड, और अपने हाथ में, पोकर मीन्स होता है लोहे की रोड, अपने हाथ में एक लोहे की रोड फर्मली, ग्रेस्प मीन्स पकड़े हुए। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, उस पादरी ने झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया और क्या कहा? सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि उनको पक्का विश्वास था कि अंदर कोई चोर है।
और चोर क्या कर रहा है, वो धन चुरा रहा है। तो वो एकदम झटके के साथ दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं कि सरेंडर कर दो। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज, लेकिन अपने आश्चर्यचकित होकर के वो क्या, देन टू हिज अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होकर के रियलाइज, वो महसूस करते हैं दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि कमरा बिल्कुल खाली दिखाई देता है। उन्होंने आवाज़ सुनी, पैसा धन चुराया जा रहा है। आवाज़ सुन करके ही, शोर सुन करके ही वो जगे थे, लेकिन अमेजमेंट क्या है उनका कि वो देखते हैं कि रूम बिल्कुल एम्प्टी है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन्स मीन्स होता पर्दा, उन्होंने पर्दों के पीछे देखा, कोई छिपा तो नहीं। एंड इवन अप द चिमनी, उन्होंने चिमनी में भी देखा कि कोई चिमनी में तो नहीं घुस कर बैठा, छिप कर बैठा है। लेकिन क्या होता है, देयर वॉज नोट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी भी आदमी का निशान तक नहीं था। येट, फिर भी, द डेस्क हैड बीन ओपन, डेस्क खुली हुई थी, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर को चलाने वाला, घर खर्च चलाने वाला जो पैसा था वो वहाँ से गायब था। अब देखिए, डेस्क खुली हुई है स्टूडेंट्स, हाउस कीपिंग मनी वहाँ से गायब है, पैसों की खनखनाहट की आवाज़ उन्होंने सुनी थी, और वो शोर सुन करके ही जागे थे, लेकिन रूम में कोई नहीं था। तो ये क्या था, ये थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये अद्भुत घटना थी। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और पूरे दिन क्लर्जीमैन इसी बात के बारे में बात करता रहा कि मेरे घर में आज अद्भुत घटना घटी, ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था, पैसे भी चुरा लिए गए लेकिन कमरा खाली था, डेस्क भी ओपन थी लेकिन कमरा खाली था, आवाज़ भी मैंने सुनी है लेकिन कमरा खाली था। पूरे दिन वो यही चर्चा करता रहा। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना नहीं थी जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था उसी सुबह थोड़ी देर बाद। पहली घटना एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी जितना, मतलब घर, कमरा खाली है, पैसे गायब हैं, डेस्क खुली हुई है, कमरे में कोई नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर थी। लेकिन इससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना क्या थी, जो मिसिज हॉल का फर्नीचर का बिहेवियर था थोड़ी देर बाद उसी सुबह, वो और भी अधिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना थी। क्या था स्टूडेंट्स, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी वर अप वेरी अर्ली, जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज, और वो आश्चर्यचकित थे, टू सी, यह देखकर, साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, की साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा है वो चौड़ा खुला हुआ है। क्योंकि क्या होता था, यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि सामान्यतः यह दरवाज़ा बंद होता था और ताला लगा होता था। लेकिन आज वो क्या देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो चौड़ा खुला हुआ है, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और देखिए इससे लॉक्ड तो था ही, वो रहता ही था, एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो क्रोधित हो जाता था इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई भी उसके कमरे में प्रवेश करता था। तो आज वो खुला हुआ है, जबकि यूजुअली वो शट होता था, लॉक होता था, यदि उसके कमरे में कोई एंट्री कर जाता था तो गुस्सा होता था। आज खुला हुआ तो उनको लगी एक अपॉर्चुनिटी है, क्या कहते हैं, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, मौका इतना अच्छा था कि इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ, पीप्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स झांक करके देखा, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ झांक करके देखा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई है तो नहीं आसपास, और क्या देखा, सार नो बड़ी, कि कोई नहीं है, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने निश्चय किया कि इसकी खोजबीन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स वो, द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर था वो ठंडा था, शोइंग, क्या दिखा रहा था, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वो जो वैज्ञानिक था वो काफ़ी देर से अपने बिस्तर से बाहर था। क्योंकि स्टूडेंट्स यदि बिस्तर से थोड़ी देर पहले कोई उठता है तो बिस्तर गर्म होता है सर्दियों में, लेकिन बिस्तर के ठंडे होने का मतलब ये था कि वैज्ञानिक काफ़ी देर से बिस्तर से उठा हुआ था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी स्ट्रेंज बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, के कपड़े और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज वोर, जिनको वो हमेशा पहने रहता था, लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी। यानी बेड ठंडा है, ये विचित्र बात, रूम खुला हुआ है, ये भी विचित्र बात, इससे भी ज़्यादा विचित्र बात, जो कपड़े अक्सर पहने रहता था, जो पट्टी वगैरह, वो अक्सर जो चश्मा, जो विस्कर्स, वो जो फाल्स नोज पहने रहता था, वो भी रूम में इधर उधर पड़े हुए थे। तो ये सारी बातें जो थी सारी विचित्र थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या होता है, मिसिज हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, लेकिन अचानक से मिसिज हॉल अपने कान के पास क्या सुनती है, स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सांस लेने की,
अचानक से मिसिज हॉल अपने कान के पास किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसे सांस लेने की आवाज़ सुनती है, ए मोमेंट लेटर, और एक क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड पोस्ट पर यानी खूंटी पर टंगी हुई जो हैट थी वो लिफ्ट अप, ऊपर को उछलती है, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और आकर के मिसिज हॉल के चेहरे से टकराती है। रूम में कोई नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन जो बेड पोस्ट पर हैट टंगा हुआ है वो उछलता है और अपने आप आकर के मिसिज हॉल के चेहरे से टकराता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद जो बेडरूम की चेयर है वो जीवित हो उठती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलती है, एंड इट चार्ज, और ये चार्ज मीन्स आक्रमण कर देती है, स्ट्रेट एट हर, मिसिज हॉल की तरफ सीधा आक्रमण कर देती है, लेग्स फॉरमोस्ट, आगे टांग करके। तो जो कुर्सी होती है वो जीवित हो उठती है और मिसिज हॉल पर लेग्स फॉरमोस्ट करके यानी टांगों को आगे करके उस पर अटैक कर देती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, टेरर मीन्स होता है आतंक, डर, भय, और जैसे ही वह और उसका हस्बैंड आतंकित होकर के कमरे से बाहर निकलते हैं, वापस मुड़ते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर उन दोनों को बाहर धकेल देती है ऑफ द रूम, कमरे से। एंड उसके बाद क्या होता है, देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर भड़ाम की आवाज़ होती है और उसके बाद कमरा लॉक हो जाता है। तो पहली घटना चोरी वाली थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना ये हुई कि जो मिसिज हॉल का फर्नीचर था वो पता नहीं किस तरह का बिहेवियर कर रहा था, जबकि रूम में कोई नहीं था। क्या होता है स्टूडेंट्स आगे, मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, जो मिसिज हॉल थी वो लगभग हिस्टेरिक्स मीन्स होता है मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के सीढ़ियों पर गिर पड़ी थी। शी वाज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मीन्स भरोसा हो जाना, विश्वास हो जाना। शी वाज कन्विंस्ड, उसे विश्वास हो गया था, दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि कमरे में भूत प्रेत का साया है। हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स मीन्स भूत प्रेत से ग्रसित है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर, और ये भी था कि किसी भी तरह से वो जो अजनबी था उसका इसमें हाथ है कि उसने भूत प्रेत को उसके फर्नीचर में एंटर करा दिया। ऐसा कन्विंस हो गया था मिसिज हॉल को। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मोन, वो करा करके कहती है, वो क्या कहती है, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट द नो, और ये सोच करके कि वो फिर से खड़ी होगी, कुर्सी फिर से उठेगी और उसकी तरफ आक्रमण कर देगी, ये सोच करके वो करा के कहती है कि मेरी बेचारी माँ इस पर बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नाइबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कोज्ड बाय विचक्राफ्ट, द फीलिंग माने भावना, अमंग द नेबर्स, नेबर्स मीन्स पड़ोसियों के बीच में जो चर्चा थी वो क्या थी, दैट द ट्रबल वाज कोज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि ये जो परेशानी है विचक्राफ्ट के कारण है। विचक्राफ्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स जादू टोना, कि जो समस्या है वो जादू टोना के कारण है, पड़ोसियों के बीच में ये बातें चल रही थी। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन ये जादू टोना है या नहीं, इस तरह की बातें चल रही थी। व्हेन न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन, जब क्लर्जीमैन के घर पर, बर्गलरी मीन्स होता है चोरी की खबर बाहर आती है, बिकेम नोन, सबको पता चलती है कि उसके घर में चोरी हुई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, जो वो विचित्र वैज्ञानिक था, जो अजनबी वैज्ञानिक था, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड हैंड इन इट, तो उस पर ही सबका संदेह गया कि हो ना हो इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का ही उस चोरी में हाथ हो, सबका संदेह उसी पर गया। सस्पिशन ग्रू एवन स्ट्रॉन्गर, और संदेह और भी मजबूत हो गया। वैन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने कुछ कैश प्रोड्यूस किया, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि कुछ समय पहले उसने यह स्वीकार किया था उसके पास अब कैश नहीं है, लेकिन अब जैसे ही चोरी हुई, चोरी के बाद उसने कैश प्रोड्यूस किया, तो इससे संदेह और भी पुख्ता हो गया, शक और भी गहरा हो गया कि अब निश्चित रूप से चोरी इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट ने ही की है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, विलेज कांस्टेबल को चुपचाप बुलाया गया। जब सबको संदेह हो गया कि चोरी किसने की है, स्ट्रेंज साइंटिस्ट ने की है, तो सूचना किसको दी गई, विलेज कांस्टेबल को दी गई, चुपचाप उसको बुलाया गया। क्या होता है स्टूडेंट्स, इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने के बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर, जो रहस्यमयपूर्ण ढंग से प्रकट हो जाता है, फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, अपने खाली बेडरूम से। बेडरूम खाली था जब मिसिज हॉल और उसके हस्बैंड गए थे, जब उसका फर्नीचर
अलाइव हो गया था, स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा था। उसके बाद सलाम की आवाज़ होती है, वो लॉक्ड हो जाता है, उसके बाद वो खुलता नहीं है। लेकिन मिसिज हॉल जब देखती है तो साइंटिस्ट मिस्टीरियसली रहस्यमयपूर्ण ढंग से खाली बेडरूम से प्रकट हो जाता है। तो मिसिज हॉल उसके पास जाती है और क्या कहती है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, कि मैं जानना चाहती हूँ कि अप स्टेयर्स पर आप मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, वो ऐसा पूछती है। एंड आई वॉन्ट टू नो, और कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि किस तरह से आप एम्प्टी रूम से प्रकट हुए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और कमरे का तो लॉक हुआ रखा था, लॉक हुए कमरे में आपने कैसे एंट्री की, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो मिसिज हॉल है वो उस साइंटिस्ट के पास जाकर के पूछती है कि आपने मेरे रूम के फर्नीचर के साथ क्या कर दिया है, और ये भी जानना चाहती है कि इस खाली रूम में से आप कैसे प्रकट हुए, आप कैसे एंट्री की, रूम तो लॉक था। स्टूडेंट्स, क्या होता है, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो पहले से क्विक टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और कहता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। अब वो धमकी देता है कि तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझ सकते कि कौन हूँ मैं और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। वेरी वेल, कहता है ठीक है, आई विल शो यू, मैं दिखा दूंगा तुम्हें मैं कौन हूँ। अब उनको धमकी वाले अंदाज में वो कहता है, तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं मुझे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। और क्या होता है स्टूडेंट्स, सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक वो अपने बैंडेज उतार के फेंक देता है, विस्कर्स उतार के फेंक देता है, स्पेक्टिकल्स उतार कर फेंक देता है, एंड इवन नोज, और अपनी नोज भी उतार करके फेंक देता है। क्या होता है, इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसको केवल 1 मिनट लगती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए जितने पार्ट को उसने अनकवर कर दिया उतना ही पार्ट उसका अब क्या हो गया, इनविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, द हॉरिफाइड पीपल, जो भयभीत लोग थे, इन द बार, उस बार में, फाउंड देमसेल्व्स, अपने आप को पाया उन्होंने, स्टेयरिंग ए हेडलेस मैन। तो जितने भी वहाँ लोग थे वो डरे हुए थे, वो डरे हुए लोगों ने देखा कि उनके सामने एक बिना सिर का आदमी खड़ा हुआ है, और वो एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके सिर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब उसका सोल्जर के ऊपर का जो पार्ट था वो पूर्ण रूप से इनविजिबल हो चुका था, क्योंकि उसके ऊपर उसने कुछ भी पहना हुआ नहीं था, ना चश्मे पहने हुए थे, ना मूछें पहनी हुई थी, ना बैंडेज पहनी हुई थी, और ना ही नोज पे कुछ उसने पहना हुआ था, इसलिए वो इनविजिबल हो चुका था। क्या होता है स्टूडेंट्स, मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, फिर से देखिए, मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, केस इन अपोजिशन। मिस्टर जाफर कौन है, द कांस्टेबल कौन है, मिस्टर जाफर। नाउ अराइव्ड, अब वो आ चुका था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, और वो भी आश्चर्यचकित था, टू फाइंड, यह पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, कि उसे किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना विदाउट ए हेड, जिसके सिर नहीं है। अब मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल था वो भी यह देख करके आश्चर्यचकित था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिसके सिर नहीं है। लेकिन क्या है, बट जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, जाफर को आसानी से नहीं रोका जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पूरी करने से। जाफर को अपनी ड्यूटी पूरी करने से आसानी से नहीं रोका जा सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर, यदि किसी मजिस्ट्रेट का वारंट आ जाता है, ए पर्सन अरेस्ट, की किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। वारंट मीन्स होता है, वारंट ऑर्डर मीन्स होता है जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि फला व्यक्ति को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। तो यहाँ कहा, इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, विद और विदाउट हेड, चाहे वो सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो। जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है, चाहे उसके सिर हो या ना हो। क्या हुआ स्टूडेंट्स, देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, अब जब उसको गिरफ्तार करना चाहता है तो एक उल्लेखनीय दृश्य वहाँ उपस्थित होता है। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड, और जैसे ही वो पुलिसमैन उसको पकड़ने की कोशिश करता है उस आदमी को, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो और अधिक अदृश्य होता जा रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता जा रहा था वो और अधिक अदृश्य होता जा रहा था। तो जब वो पुलिसमैन उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है तो एक उल्लेखनीय दृश्य सामने आता है। क्या आता है, वो एक एक करके कपड़े उतार रहा है, और क्या होता है, फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में एक शर्ट जो होती है वो हवा में उछलती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और कांस्टेबल अपने आप को पाता है, स्ट्रगलिंग विद समवन, किसी के साथ स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, ही कुड नॉट सी एट, जो उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो अंत में
जब उसकी लास्ट जो शर्ट पहनी हुआ था वो सब लास्ट शर्ट हवा में उछलती है तो कांस्टेबल अपने आप को संघर्ष करते हुए पाता है, भिड़ते हुए पाता है किसी ऐसे आदमी से जो उसको दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। क्या होता है स्टूडेंट, सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन अपने आप को घूंसे लगते हुए पाया, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो कहीं से भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। स्टूडेंट्स, जब कुछ लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि उनको घूंसे तो लग रहे हैं, लेकिन घूंसे आ कहाँ से रहे हैं वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था वो इनविजिबल हो चुका था, वो उनको घूंसे मार रहा है। घूंसे कहाँ से आ रहे हैं उन्हें दिख नहीं रहा है, इसलिए मदद करे तो कौन करे, किसकी करे, कहाँ से कहाँ पकड़े। इन द एंड क्या होता है अंत में, इन द एंड जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अंत में जाफर अनकॉन्शियस होकर के उसे अनकॉन्शियस करके नॉक डाउन कर दिया जाता है। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब वो अंतिम प्रयास करता है टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट, जब वो उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास करता है तो जो जाफर होता है, जो कांस्टेबल होता है, वो नॉक्ड अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो जाता है, उसे बेहोश कर दिया जाता है साइंटिस्ट द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि लालच पर्सन था इसलिए वो पुलिसमैन के साथ भी मारपीट कर रहा है, उसके साथ भी संघर्ष कर रहा है, उसके साथ भी घूंसे से उस पर वार कर रहा है। क्या था स्टूडेंट्स, अब किसको पकड़े, कौन पकड़े, कहाँ पकड़े, कुछ दिख तो रहा नहीं है। जो पुलिसमैन है वो भी अनकॉन्शियस हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब देयर वर नर्वस, नर्वस मीन्स घबराहट वाली, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित उत्तेजना वाली, क्राइज मीन्स चिल्लाने की आवाज़ थी, वहाँ घबरा कर चिल्लाने की आवाज़ थी, पकड़ो 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 पकड़ो। लेकिन क्या कहता है राइटर, H.G. वेल्स कहता है बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना तो आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल था। किसको पकड़े, कुछ दिख तो रहा नहीं, तो सब घबरा कर कह तो रहे हैं उसे पकड़ो उसे पकड़ो उसे पकड़ो, लेकिन किसे पकड़े कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद करा लिया था। एंड नो वन न्यू, और किसी को नहीं पता था वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डालना है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इनविजिबल हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका पार्ट सेकंड, और आपने देखा होगा कि यहाँ तक जो कुछ हुआ है, ये जो इनविजिबल मैन है, जो ग्रिफिन है, इसने अच्छी डिस्कवरी की या बुरी डिस्कवरी की, लेकिन ये अपनी डिस्कवरी का मिसयूज और मिसयूज करता जा रहा है। और क्योंकि क्या है, ये लालच पर्सन है, इसलिए हर बार ये कानून को तोड़ रहा है। अब यदि इसकी पूरी आपको स्टोरी जाननी है तो आपको इसका नॉवल पढ़ना पड़ेगा H.G. वेल्स का द इनविजिबल मैन। आपके जो सिलेबस का पार्ट इतना ही था। तो ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पार्ट सेकंड था स्टूडेंट्स। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। वीडियो को स्टूडेंट्स पूरा देखिए, तभी आपको वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको कंटेंट अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, और वो भी अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की इस वीडियो के माध्यम से कर सकें। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।